तो मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्त रॉकी, एलेक्स एंड मनी को देख पाते हैं जो कि अपने टाउन डेट्रॉइट में छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, क्योंकि उस टाउन में ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे और मैक्सिमम लोग उस शहर को छोड़ फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके थे। एंड ये तीनों मोस्टली उन्हीं घरों में चोरियां किया करते थे जिसे एलेक्स के डैड की कंपनी द्वारा सिक्योरिटी दी जाती थी, क्योंकि एलेक्स के डैड के पास उन घरों की इंफॉर्मेशन एंड एक्स्ट्रा की होती थी जिससे एलेक्स चुपके से चुरा कर उन घरों में इजिली रॉबरी कर पाता था एंड इससे ये तीनों कभी पकड़े भी नहीं जाते थे। बट जो कि चुराए हुए सामानों को बेच इन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता था, इसलिए मनी अब एक ऐसे घर की खबर लाता है जिसमें $3 लाख कैश होने की संभावनाएं थी। दरअसल दोस्तों, वो घर एक रिटायर यूएस वेटरन सोल्जर नॉर्मन नॉर्डस्टॉर्म का था, जिसकी बेटी को कुछ सालों पहले एक सिंडी रॉबर्ट्स नाम की लड़की ने कार एक्सीडेंट में मार दिया था। एंड जो कि सिंडी एक बेहद ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए कानूनी तौर पे वो बच गई एंड सोल्जर को वो बड़ी रकम एज ए सेटलमेंट मिली एंड नाउ मनी अब उसी रकम को चुराने का सोच रहा था। खैर, नाउ मनी की बातें सुन पहले तो एलेक्स एक सोल्जर के घर में चोरी करने से साफ इनकार कर देता है, बट फिर रॉकी उसे समझाते हुए कहती है कि वो अपनी छोटी बहन डीडी को एक अच्छी लाइफ देना चाहती है, जो इधर उसके एब्यूसिव मॉम एंड उनके बॉयफ्रेंड के साथ रहते हुए तो वो कभी नहीं दे सकती एंड इसलिए वो डीडी के साथ हमेशा के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती थी। बट फॉर दैट उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे एंड ये लास्ट स्टोरी से उसका ये ड्रीम पूरा हो सकता था। नाउ जो कि एलेक्स मनी मन रॉकी को बेहद पसंद करता था, इसलिए लास्टली वो भी इस चोरी के लिए एग्री हो जाता है एंड नेक्स्ट डे ही ये तीनों उस सोल्जर के घर के बाहर जाकर उसकी जासूसी करते हैं एंड वहां दे गेट टू नो कि वो सोल्जर अंधा भी था, जिससे मनी तो बेहद खुश हो जाता है कि चोरी करना अब उनके लिए और इजी होगा। बट एलेक्स मनी मन थोड़ा और अपसेट हो जाता है कि वो लोग ये सब बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, ना उसी दिन आधी रात को ये तीनों फाइनली उस सोल्जर के घर में चोरी करने जाते हैं, जहां सबसे पहले तो ये उस सोल्जर के खतरनाक डॉग शैडो को ड्रग देकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद एलेक्स उस घर की सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देता है, जिससे ये तीनों आराम से पीछे के डोर से घर के अंदर घुस जाते हैं। नाउ घर के अंदर घुसते ही मनी सबसे पहले तो सोल्जर के रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है और उसके बाद ये तीनों घर के अलग अलग जगहों पे उस पैसे को ढूंढने लगते हैं। बट बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तब मनी को ये लगता है कि शायद उस सोल्जर ने उन पैसों को बेसमेंट में छुपाया होगा, क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा ही उस घर में एकमात्र लॉक था। इसलिए मनी उस लॉक को शूट करके उसे तोड़ देता है। नाउ मनी की ये हरकत देख एलेक्स गुस्से में इस चोरी का और हिस्सा नहीं बनता और वहां से चुपचाप चला जाता है। और इससे पहले कि अब मनी एंड रॉकी उस बेसमेंट के अंदर जा पाते, गन शॉट की आवाज सुन वो ब्लाइंड सोल्जर जाग उनके सामने आ जाता है। एंड इस सीन में हम एक लाचार बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जो कि कमजोर, निहत था और अंधा था एंड उसे देख हमें एज अ व्यूअर बेहद बुरा लगता है। बट फिर अगले ही क्षण शॉकिंगली वो लाचार अंधा बुढ़ा एक खूंखार शेर में बदल जाता है एंड मनी पे अटैक कर देता है, जहां मनी उसे बार बार उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, बट सोल्जर विदाउट एनी सेकंड थॉट ब्रूटली मनी को शूट करके मार डालता है। खैर, नाउ जो कि सोल्जर को अभी तक ये पता नहीं चला था कि उधर मनी के अलावा और भी लोग थे, इसलिए रॉकी जिसने मनी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, वो अब डर के मारे चुपचाप उधर क्लोजेट में जाकर छुप जाती है, जहां कुछ देर बाद ही वो सोल्जर भी उस क्लोजेट के अंदर आता है एंड रॉकी चुपचाप बैठ के देखती है कि वो सोल्जर अपने सीक्रेट सेफ को खोलकर चेक कर रहा था कि उसके पैसे अभी भी सेफ है या नहीं, विच मीन्स कि जिस पैसे के लिए लोग उस घर में आए थे वो पैसा उधर क्लोजेट के सेफ में रखा हुआ था, जिसका पासवर्ड अब रॉकी भी जानती थी। खैर, नाउ सोल्जर मनी के बॉडी को ठिकाने लगाने लग जाता है और तभी रॉकी एलेक्स को मदद के लिए मैसेज करती है एंड जो कि एलेक्स जस्ट उस घर से बाहर निकला ही था एंड उसे भी गनशॉट की आवाज आई थी, इसलिए वो भी तुरंत ही रॉकी के पास क्लोजेट में पहुंच जाता है एंड वो दोनों सेफ खोल कर देखते हैं कि उसमें $3 लाख से कई ज्यादा पैसे थे, जिसे ऑब्वियसली वो लोग चुराकर वहां से निकलने का सोचते हैं। बट इधर दूसरी तरफ सोल्जर को रॉकी के जूते से यह पता चल जाता है कि उसके घर में एक से ज्यादा लोग आए थे, इसलिए वो भी तुरंत ही क्लोजेट में जाकर वापस से अपने सेफ को चेक करता है, जहां उसे इस बार अपने पैसे नहीं मिलते, क्योंकि एलेक्स एंड रॉकी ऑलरेडी वो पैसे लेकर बेसमेंट की तरफ जा चुके थे। वेल, नाउ एलेक्स एंड रॉकी को बेसमेंट में उधर जाकर सरप्राइजिंगली एक लड़की बंधी हुई दिखती है, जिसे काफी हाई प्रोटेक्शन के साथ कंप्लीट नॉइसलेस जगह पे रखा गया था, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि सोल्जर ये चाहता नहीं था कि किसी को भी उस लड़की के उधर होने का पता चले। एनीवेज, ना वो लड़की एलेक्स एंड रॉकी से मदद मांगते हुए उन्हें एक पेपर कटआउट दिखाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सिंडी रॉबर्ट्स है, वही सिंडी जिसने सोल्जर की बेटी को एक्सीडेंट में मार दिया था।
नाउ आई नो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सोल्जर ने आखिर सिंडी को किडनैप करके क्यों रखा हुआ था, जबकि उसको सेटलमेंट में इतने सारे पैसे मिले थे एंड वो इतने सारे पैसों को भी क्या करने वाला था। वेल डोंट वरी, इन सारे सवालों के जवाब हमें वीडियो में जल्दी आगे पता चल जाएंगे। खैर नाउ एलेक्स एंड रॉकी सिंडी को आजाद करके अपने साथ बैकडोर से बाहर ले जाने लगते हैं, बट तभी बैकडोर के दूसरे साइड से सोल्जर उन तीनों पे 2 गोलियां चलाता है, जिसमें से एक तो एलेक्स की कान को छूकर निकल जाती है, बट दूसरी वाली सिंडी के चेहरे पे लग जाती है, जिससे उसकी स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। एंड जैसे ही सोल्जर को ये रियलाइज होता है कि उसने सिंडी को शूट कर दिया है, वो उसकी बॉडी को पकड़कर बेबी बोलते हुए बेहद रोने लगता है। एंड ऐसा क्यों, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। नाउ सोल्जर पहले तो सिंडी की बॉडी को एक पिच में जमा कर बेसमेंट के जमीन में गाड़ देता है एंड देन गुस्से में वो उस बेसमेंट की मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है। एंड एलेक्स एंड रॉकी वहाँ पे फंस जाते हैं, जहाँ पे सोल्जर उन दोनों को हंट करने लगता है, जिससे बिलीव मी ये सीन बिना भूतों की ही बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाता है। एनीवेज नाउ एलेक्स यहाँ पे एट एनी हाउ सोल्जर को चकमा देकर रॉकी को बेसमेंट से बाहर निकल घर में आ जाता है, बट अब उनके पीछे सोल्जर का डॉग शैडो पड़ जाता है, जिससे डरकर वो दोनों ऊपर के एक रूम की तरफ भागते हैं, जहाँ पे रॉकी तो ये डट के अंदर छुप जाती है, बट शैडो एलेक्स पे अटैक कर देता है, जिससे वो खिड़की से बाहर नीचे गिर जाता है एंड उसे काफी चोटें आती है, जिससे वो और हिल नहीं पाता। एंड ब्लाइंड मैन यानी कि सोल्जर एक शार्प ऑब्जेक्ट से उधर आकर एलेक्स को स्टैब करके ब्रूटली मार डालता है। खैर ना कुछ देर बाद ही एलेक्स भी पकड़ी जाती है एंड सोल्जर अब उसे ठीक सिंडी की तरह ही सिंडी के जगह पे बंदी बना लेता है। एंड फाइनली हियर वी गेट टू नो कि जो कि सिंडी ने सोल्जर से उसकी बेटी को छीना था, इसलिए सोल्जर उसी से उसकी बेटी को चाहता था। दरअसल दोस्तों सिंडी को किडनैप करने के बाद सोल्जर ने अपना सीमन अर्थात स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट किया था, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी एंड जल्दी सोल्जर को उसकी बेबी वापस से मिलने वाली थी, जिसके बाद वो सिंडी को छोड़ देता। एंड इसीलिए ही सोल्जर ने उतने सारे पैसे सेटलमेंट में लेकर अपने पास संभाल कर रखे थे, ताकि वो उन पैसों से अपने आने वाली संतान की परवरिश कर सके। बट अब ना जो कि इन तीनों के वजह से सोल्जर से उसकी बेटी फिर से छिन गई थी, इसलिए वो अब अपना बच्चा रॉकी से लेगा। एनीवेज ना वो ब्लाइंड मैन यानी कि सोल्जर कोई रेपिस्ट नहीं था, इसलिए वो इधर भी सिंडी की तरह रॉकी के अंदर अपने सीमेन को इंजेक्ट करने लग जाता है। बट तभी सरप्राइजिंगली एलेक्स वहां आकर सोल्जर पे अटैक कर उसे हैंडकफ्स में लॉक कर देता है एंड वो और रॉकी पैसों को लेकर अगेन बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल दोस्तों उस वक्त जब सोल्जर ने वो शार्प ऑब्जेक्ट एलेक्स पे स्टैब किया था, तब शायद गलती से सोल्जर ने एलेक्स की जगह उसके पास पड़ी मनी के बॉडी में उसको स्टैब किया था, जिससे एलेक्स की जान बच गई थी। खैर नाउ एलेक्स एंड रॉकी पैसों को लेकर आराम से उस घर के मेन डोर से निकल ही रहे थे, बट तभी अगेन सोल्जर उधर आकर उनके बाहर निकलने से पहले ही एलेक्स को शूट कर देता है, जिससे इस बार उसकी स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। लेकिन रॉकी एट एनी हाउ उस घर से बाहर निकल जाती है, जहां इस बार सोल्जर का डॉग शैडो उसके पीछे पड़ जाता है, जिसे तो रॉकी एट एनी हाउ अपने कार में लॉक कर देती है। बट जो कि डॉग के चक्कर में बहुत वक्त जाया हो गया था, इसलिए इससे पहले कि रॉकी वहां से भाग पाती, सोल्जर उधर आकर उसे फिर से पकड़ लेता है एंड घसीटते हुए वापस से घर के अंदर ले आता है। वेल अब नाउ जो कि रॉकी के पास खुद को बचाने का कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस बार घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म्स बजा देती है, जिससे होता ये है कि अलार्म की आवाज से सोल्जर रॉकी के मूवमेंट्स को सुन नहीं पाता। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉकी सोल्जर पे अटैक कर उसे बेसमेंट में गिरा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और पुलिस के वहां आने से पहले ही रॉकी वहां से फाइनली सक्सेसफुली वो पैसे लेकर भाग निकलती है। वेल नाउ इन द एंड हम व्यूअर्स अब रॉकी एंड उसकी छोटी बहन डीडी को देख पाते हैं, जो कि डेट्रॉइट को छोड़ हमेशा के लिए कैलिफोर्निया जा रहे थे। एंड वहाँ स्टेशन के टीवी में उस सोल्जर के घर में हुई चोरी की न्यूज भी आ रही थी, जिसमें रॉकी देखती है कि इस सोल्जर ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया था कि उसके घर में सिर्फ 2 ही चोर आए थे, मनी और एलेक्स, जिन्हें सेल्फ डिफेंस में सोल्जर ने शूट करके मार दिया और उसके घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। एंड यहाँ रॉकी एंड हम व्यूअर्स ये क्लियरली समझ पाते हैं कि सोल्जर ने पैसों एंड रॉकी का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो पुलिस को रॉकी एंड पैसों के बारे में बताता तो उसका सिंडी वाला क्राइम भी सबके सामने आ जाता। खैर नाउ मूवी के एंड में रॉकी एंड डीडी खुशी खुशी उन पैसों को लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं एंड ये मूवी सोल्जर के अभी भी जिंदा होने पर इसके सीक्वल का हिंट देते हुए इधर ही एंड हो जाती है।